मैं सुनील कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय जो है हाई स्कूल का जो अंशाल पेपर है इसकी तैयारी चल रही है। तो इसी क्रम में आइए हम आपको जो है क्लास 10 की केमिस्ट्री का अंशाल पेपर जो सेट संख्या पहला है 2020 का कोड संख्या 824 में एनजे का आपके सामने लेकर आए हैं। तो सभी लोग जो है अंशाल पेपर ले लीजिए और इसमें आप जो है खंड खा पर आइए। इसमें आप आइए खंड खा पे। तो खंड खा पे देखेंगे हम इसमें जो हमारा अंशाल में पहला क्वेश्चन आपका है वो 5 खा। तो पहला क्वेश्चन 5 खा में आपका दिया गया है एथिल एल्कोहल का अविपेशी नाम है। तो एथिल एल्कोहल का जो अविपेशी नाम है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मेथेनल, दूसरा है एथेनल, फिर है एथेनॉल और उसके बाद प्रोपेनॉल। तो इसमें एथिल एल्कोहल का पूछा है तो एथिल एल्कोहल का एथेनॉल ही होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा उत्तर आपका हो जाएगा 5 का जो दिया गया है इसमें आपका क्वेश्चन संख्या ये आपका तीसरा होगा एथेनॉल। ये विकल्प आपका सही होगा। उसके बाद दिया गया 5 का खा क्षारीय विलयन का पीएच है। क्षारीय विलयन का पीएच कितना है? तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं बगल में देखेंगे। तो जैसा आपका है पहला 0, दूसरा है आपका 7, तीसरा है 7 से कम और चौथा है 7 से अधिक। तो क्षारीय विलयन का पूछा गया तो आपको पता है कि अगर आप देखेंगे पैमाना आप बनाएंगे बीच में, जैसे पैमाना कोई भी बनता है तो बीच में 7 होता है और 7 से जैसे ऊपर जाएंगे तो ये आपका जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और नीचे आएंगे तो ऐसे आपका 6, 5, 4, 3, 2, 1 यानी कि 7 रहेगा तो आपका पता है उदासीन होगा। ऊपर जाएगा तो आपका जो है क्षारीय और नीचे आएगा तो आपका अम्लीय होगा। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन है क्षारीय विलयन का पीएच मान। तो दिया है पहला 0, दूसरा 7, तीसरा 7 से कम, चौथा 7 से अधिक। तो पहले इसमें आपका जो आंसर होगा ये होगा आपका 7 से अधिक यानी कि उत्तर संख्या आपका 5 का खा का जो है चौथा ऑप्शन सही होगा 7 से अधिक। इसी क्रम में आपका तीसरा क्वेश्चन है 5 का ग दिया गया है श्याम श्वेत फोटोग्राफिक। श्याम श्वेत फोटोग्राफिक में प्रयुक्त होता है पहला AgCl अर्थात सिल्वर क्लोराइड, दूसरा है लेड नाइट्रेट, तीसरा है आयरन सल्फेट और चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें आपका जो दूसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। तो आपका है उत्तर नंबर 5 का जो ग है इसका दूसरा हो जाएगा जो क्वेश्चन संख्या आपका है PbNO3 का होल ट्वाइस। यही ऑप्शन आपका सही होगा जिसको हम लेड नाइट्रेट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 6 का कह रहा है कि जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से, जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु के जो निष्कर्षण है उसका रासायनिक समीकरण देना है। तो कैसे देखिए करना क्या आपको, सबसे पहले देखिए उत्तर संख्या आपका 6 का है। तो आप लिखेंगे यहाँ जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को जब आप गर्म करेंगे तो ये ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो ये निकल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ जब क्रिया कराएंगे तो ये आपका जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपका हो जाएगा तो बचा हुआ आपका जिंक, यही आपको प्राप्त करना था। तो ये आपका हो गया आंसर 6 का। अगला क्वेश्चन है 6 का खा कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा विरंजक चूर्ण बनाने की विधि का एक रासायनिक समीकरण देना है। तो पहले आप बनाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए दिया है ये आपका है उत्तर संख्या 6 का खा। तो पहले देखिए बनाने की विधि आपकी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो लिख डालेंगे प्लास्टर ऑफ
पेज बनाने की विधि। इसमें सिर्फ आपको समीकरण देना है। तो आप करेंगे क्या, जिप्सम को गर्म करेंगे, CaSO4.2H2, ये हमारा जिप्सम है। जिप्सम को जब हम गर्म करेंगे तब हमारा बनेगा CaSO4.12H2। यही हमारा ये जो हमारा प्राप्त होता है ये हमारा POP कहलाता है, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि का जो समीकरण हमको देना था, यहाँ पे हमने जिप्सम को गर्म किया। तो जब जिप्सम को गर्म किया तो हमारा यहाँ जो है CaSO4.1/2H2, अर्थात इसको हम अर्ध हाइड्रेट भी कहते हैं। इसमें इसका जो केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट भी इसको कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये आपका अर्ध हाइड्रेट है कैल्शियम। तो अब यहाँ पे देखेंगे यही आपका जो बनाने की विधि हो गई। अब इसी में एक क्वेश्चन और है आपका, दूसरा जो इसी में क्वेश्चन दिया गया है वो है व्यंजक चूर्ण बनाने का। तो आप इनमें डालेंगे व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि। तो व्यंजन चूर्ण कैसे बनाएंगे? व्यंजन चूर्ण बनाने के लिए हम करेंगे क्या, बुझे हुए चूर्ण की क्रिया, अर्थात CaOH का मोलटायस बुझे हुए चूर्ण की क्रिया हम क्लोरीन से जब करवाते हैं तो हमारा प्राप्त होता है CaOCl2+H2। यानी ये जो हमारा प्राप्त हुआ है यही हमारा कहलाता है विरंजक चूर्ण कहलाता है, जिसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 6 का मिश्रण की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाना है। तो यहाँ पे जो आपका है उत्तर संख्या 6 का तो कह रहा है कि मिश्रण के आधार पर साबुन की सफाई किया। तो ये जो क्वेश्चन है अभी पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने जो है 2023 के मॉडल पेपर में बताया था, उसमें भी दिया था और यहाँ पे भी दिया गया है। तो यहाँ पे मिश्रण के आधार पर साबुन की सफाई क्रिया को बताना। तो हमने बताया था जब साबुन जल में घोला जाता है तो इसमें एक प्रकार का इमल्सन बनता है, और यह इमल्सन जाके जो कपड़े पर गंदगी धूल मैल के कण जो भी जमे रहते हैं, इस इमल्सन के प्रभाव से ही जो है उनकी जो पकड़ होती है कपड़ों से धीरे धीरे वो कमजोर हो जाती है, और वही जो जाकर के फिर जो है मैल जो है कपड़ों से निकल जाते हैं, और इस प्रकार साबुन जो है कपड़ों की सफाई कर देता है। यही होता है आपका मिश्रण के आधार पर साबुन की सफाई क्रिया। और इसमें एक फिगर भी आपको बनाना है, इसमें हमने आपको पिछली बार भी बताया था। तो इसमें आप बनाएंगे इस तरह से, जो कि ये साबुन का स्वाच्छी कारक या मिश्रण भी कहलाते हैं। तो इसमें ये होता है इस तरह जैसे झागदार बनते हैं। ये जो बीच में दिखाया गया ये होते हैं तेल की बूंदे, ये होते हैं तेल की बूंदे होती हैं। और ये जो किनारे किनारे आपके जो है दिख रहे हैं ये है आपका, यहाँ पे सोडियम आयन को दिखाया जाता है। इस तरह से आपका मिश्रण के आधार पर साबुन की सफाई क्रिया को आप लिख लेंगे। तो इतना क्वेश्चन आप जो है तब तक उतार लीजिए। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7 का दिया गया है, कह रहा आवर्त सारणी में एक आवर्त और एक वर्ग में तत्वों की धात्विक लक्षणों में परिवर्तन के को कारण सहित आपको लिखना है। तो आपको पता दिया गया है, अगला आपका जो उत्तर दिया गया है ये 7 का दिया गया है। तो इसमें बता रहा है कि आपको जो है एक आवर्त, यहाँ पे आपको आवर्त और दूसरा
दूसरा आपका लिखना है घर। इस तरह से आप लिखेंगे, पहले आवर्त में लिखेंगे कि आपको पता है कि जैसे ही आप किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ेंगे, जैसे किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ेंगे तो उनमें आपने देखा होगा कि प्रमाण जो क्रमांक होते हैं उनमें वृद्धि होती चली जाती है। साथ में इनकी त्रिज्या में जो है कमी आने के कारण ही इनके जो धात्विक लक्षण होते हैं वो जो है उनमें कमी आती है। और वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तब भी देखते हैं कि उनमें जो है जो परमाणु क्रमांक है उनमें भी वृद्धि होती है, और लेकिन यहाँ पे इनके जो धात्विक लक्षण होते हैं ये बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है दिया है 7 का आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, और NaCl के बनने की क्रिया को इलेक्ट्रॉन बिंदु द्वारा आपको जो है समझाना है। तो देखो दिया गया है अगला उत्तर आपका दिया गया है यह 7 का खा करा आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, आयनिक यौगिक ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा जो है बनते हैं वही आपके वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक कहलाते हैं। इसमें उदाहरण दिया गया है, जैसे कह रहा कि NaCl, तो NaCl जो बंध बना हुआ है NaCl एक प्रकार का आयनिक यौगिक होता है। अब इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु द्वारा दर्शाना, तो देखते हैं जैसे यहाँ पे आपका NaCl लिखा हुआ है तो आप करें क्या, तो सोडियम का सबको पता कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281 होता है बोहरबरी के अनुसार, और क्लोरीन का 287 होता है। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पे इस तरह से आप सोडियम के बाहरी कक्षा में देख रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो क्या करके इसका स्टेप पूरा हो जाएगा, और अगर क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो इसका स्टेप पूरा हो जाएगा। तो इस क्रम में सोडियम क्या करता है, ये जो सोडियम है क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है यानी दे देता है, और ये जो क्लोरीन है ये सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो है सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ इस तरह से जो है दर्शा देते हैं, और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 है तो यहाँ पे हम 7 दर्शाते हैं, 2 4 6 7। अब देखेंगे सोडियम जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागा है तब तक इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, और क्लोरीन जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं ग्रहण किया है तब तक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। उसके बाद अब जैसे ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया तो यहाँ पे अब हो गए कितना हो गया 8, यानी कि 2 8 8 हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जब त्याग देता है इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर आवेश आते हैं कितना 1+ का, और ये जो ग्रहण करता है इस पर 1- आ जाता है। बस यही आपको जो है ये आपको जो है इलेक्ट्रॉन बिंदु द्वारा ऐसे दर्शाना है, और इसकी परिभाषा जो हमने बताया ये परिभाषा लिख करके इसको उदाहरण के रूप में आपको दर्शा देना है। तो ये आंसर आपका हो जाता है 7 के खाता की आयनिक यौगिक क्या है, और NaCl जो है बनाने के जो है इलेक्ट्रॉन बिंदु जो है संरचना द्वारा समझाना है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8 है एथेनोइक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों का समीकरण देना है और एक उपयोग भी आपको लिखना है। तो एथेनोइक अम्ल, तो एथेनोइक जो अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल का मतलब ये हुआ कि आपका ये एस्टिक अम्ल की बात कर रहा है, अर्थात जो है सीपी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसके 3 रासायनिक गुणों को दर्शाना है, तो कह रहा कि अब देखिए आंसर नंबर आपका हो जाएगा 8। तो इसमें आपको एस्टिक अम्ल, तो एस्टिक अम्ल का अर्थात एथेनोइक का होता है CH3COOH, ये आपका है। तो पहला इसका जो रासायनिक समीकरण है, जो गुण है, ये अगर एथिल एल्कोहल से क्रिया करेगा तो आपका बनाएगा CH3COOH5 प्लस H2, ये पहला हो गया। यानी एस्टिक अम्ल जब एथिल अल्कोहल से क्रिया करेगा तो बनाएगा एथिल एसीटेट और जल बनाएगा, यह आपका पहला जो है रासायनिक गुण हो गया। सेकंड वाला देखते हैं एस्टिक अम्ल,
अर्थात एथेनोइक एसिटिक अम्ल अर्थात एथेनोइक की क्रिया जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो हमारा बनेगा सोडियम एसीटेट और जल बनेगा। तीसरा हमारा है कि जब हम एसिटिक अम्ल को जलीय विलयन में घोलेंगे तो ये हमारा जो है एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में। तो ये देखिए इसके जो है एथेनोइक जो है आपका एथेनोइक एसिड या एसिटिक अम्ल जो आपका दिया गया है, तो इसमें आपका जो है 3 रासायनिक गुणों को दिखाया था, तो 3 रासायनिक गुण आपके हो गए। इसका एक उपयोग भी लिखना है, तो उपयोग आप कैसे लिख सकते हैं, तो चूंकि एसिटिक अम्ल तो इसमें आप लिख सकते हैं अचार के रूप में, अचार के रूप में। वैसे और भी इसका उपयोग है, तो चूंकि एक ही पूछा है तो एक लिखेंगे अचार के रूप में। अगला आपका क्वेश्चन है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को लिखने अगर चाहे तो इसको लिख सकते हैं, नहीं तो इसके आधार पर एक क्वेश्चन आप कर लेगा अथवा करके। जिनको ये क्वेश्चन आएगा वो कर लेंगे, नहीं तो अथवा करके दिया गया है, टिप्पणी दी गई है। तो इस पे 3 टिप्पणियां आपकी बनी हुई है, जिस पर आपका दिया गया ऑक्सीकरण। तो ये आपका हो जाएगा ऐसे, उत्तर संख्या 8 में का पहला अथवा करके है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण आपका दिया गया है, तो ऑक्सीकरण अक्रिया, ऑक्सीकरण अक्रिया, तो ऑक्सीकरण अक्रिया में एक है और दूसरा आपका दिया है सजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी, और तीसरा आपका दिया गया है एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक का IUPAC नाम। इतना आपको करना है, तब तक आप नोट कर लीजिए। बंद हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का जो अथवा आपका दिया था, इसमें आपके 3 टिप्पणियां दी गई हैं। इन टिप्पणियों में आपका है पहला कि ऑक्सीकरण क्रिया क्या है। तो ऑक्सीकरण क्रिया आपका ये है, बताया गया कि ऐसे वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीकरण क्रिया कहलाता है, या आपका जो है ऐसे भी कह सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, वह आपका ऑक्सीकरण क्रिया कहलाता है। इतना आपको परिभाषा लिख करके आपका इसका जो एग्जाम्पल देना है, तो आप देंगे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे आप लिखेंगे सोडियम, उसके बाद यहाँ हो जाएगा इस पर प्लस करके आप यहाँ पे माइनस कर देंगे। अर्थात यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, सोडियम से जो है इलेक्ट्रॉनों का जो है त्याग हो रहा है। तो ये आपका हो गया क्या, ऑक्सीकरण के एग्जाम्पल हो गए। फिर अगला जो दिया गया है आपका समजातीय श्रेणी। तो आपको बता विद्युत रासायनिक श्रेणी में, अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो आपके कुछ यौगिक दिए गए हैं, उन यौगिकों को अगर हम 14 के क्रम के अंतर में, 14 के अंतर के क्रम में घटते या बढ़ते क्रम में रखें, तो ऐसी जो श्रेणी प्राप्त होगी वह हमारा सजातीय या समजातीय श्रेणी कहलाता है। इसके अंतर्गत आपके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आते हैं। इस पर टिप्पणी आपको लिखना है। बाकी दिया एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल का आयनीकरण। तो एल्डिहाइड जैसे आपका है CHO समूह एल्डिहाइड है, फिर आपका कीटोन CO समूह आपका कीटोन है, कार्बोक्सिलिक COOH ये आपका जो है कार्बोक्सिलिक है। तो इसमें देखिए अगर हम यहाँ पे लगाते हैं H, CH3 और यहाँ पे H, तो अब ये हमारा जो है एल्डिहाइड समूह का हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कीटोन और ये हमारा हो जाएगा जो है कार्बोक्सिलिक। तो अब इसके जो IUPAC नाम बनेंगे, ये कार्बन की संख्या 1 है। तो बताया गया है कि जहां जिस कार्बनिक यौगिक में CHO समूह उपस्थित होता है, एल्डिहाइड होते हैं,
तो उसका आईपीसी नाम बनाते समय हम वहां पे अल लगाते हैं, अर्थात ये हो जाएगा मेथिलेनल हो जाएगा। जो हमारा दूसरा है, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 कार्बन की संख्या 3 है, यहाँ पे हमारा कौन लगेगा तो हो जाएगा यहाँ पे प्रोपेनोन हो जाएगा, इसका आईपीसी नाम प्रोपेनोन। और यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, लगा है और वॉफली कम है, तो ये हमारा हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा या एसिड हो जाएगा। ये हमारा जो है खंडगा के सभी क्वेश्चन। अब देखिए जो ये दिया गया आपका 8 का अथवा वाला क्वेश्चन, अगर आपको ये आसान लगे तो ये करना है, नहीं तो इसके पहले जो भी हमने बताया है एस्टिक अम्ल के बारे में कि उसके 3 रासायनिक समीकरण लेकर के एक उपयोग देना है, दोनों में से सिर्फ आपको एक ही करना है और ये आपके क्वेश्चन जो है 7 नंबर में आते हैं। तो चलिए फिर ये आपका पूरा हो गया, उतार लीजिए, फिर हम मिलते हैं अगले जो है सेट के साथ।